हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सिमना एजेंसी को सब्सक्राइब करें। मौसम एक बारगी तब्दील हुआ और हदीस पाक में है कि पहले से बारिश का इम्कान न हो और कोई नेक काम हो रहा हो, अचानक बारिश होने लगे तो इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उस महफिल को, उस काम को कबूल कर लिया। अब ये मकबूलियत की दलील है, चूँकि ये शोहदाए करबला के याद में महफिल पाक है। आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम किसी नेक काम के लिए इरादा कर लो तो आगे पीछे ना करो। इरादा कर लो तो आगे पीछे ना करो, बल्कि इरादे पर डट जाओ। फतवक्कल अल्लाह, और उसका रिजल्ट, उससे जो हासिल निकलेगा नतीजा, वो अल्लाह पर डाल दो। क्या देगा वो जाने, इस पर तुम कुछ मत सोचो। तो करबला जो हुआ तो यजीद ने जो कदम उठाया उस पर मेरे इमाम हुसैन ने कहा, तेरी तबीयत को मैं नहीं चलने दूंगा, चलेगी तो नाना की शरीयत चलेगी। यजीद तेरी तबीयत दादागिरी नहीं चलेगी। हुसैन ने ये कहा, इरादा बनाया और डट गए। इरादा बनाकर डट गए, नतीजा अल्लाह पर डाल दी। तो नतीजा क्या हुआ, कटने के बाद जीत गए। कटने के बाद जीत गए। अब शान इमाम आली मकाम का ये है कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, घर में औरतें बच्चे को तेल लगाकर, बदन दबाकर झोले में, पालने में लेटा देती है। तो एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इमाम हुसैन को तेल लगाकर दबाकर पालने में डाल दी। हुसैन कहाँ है, पालने में, झूले में, और फातिमा क्या करती है, मसल्ला बिछाकर अल्लाहु अकबर नमाज में हो गई। अब अल्लाह तबारक व तआला कुछ देर के बाद बारिश कुछ देर के बाद बच्चों की आदत ये होती है कि बच्चा जब रोने का प्लान बनाता है तो पहले हाथ पांव फेंकता है, फिर मुंह बिगाड़ता है, फिर एक आवाज़ रोने की निकालता है कि हाँ है, क्या कहता है, कहाँ है, फिर उसके बाद चुप, फिर दूसरी मर्तबा 2 बार कहता है कहाँ है, कहाँ है, और उसके बाद जब चालू होता है तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चालू हो जाता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, शुरू हो जाता है। इमाम आली मकाम भी इरादा बनाते हैं रोया जाए, पालने में इरादा बना रोया जाए। इमाम हुसैन बच्चे हैं, माँ फातिमा ने उन्हें दे दबाकर पालने में लेटा दी। अब नमाज में हो गई, इमाम हुसैन दाएं हाथ को फेंका, बाएं हाथ को लहराया, पांव उठाया, रोने का इरादा बनाते हैं, मुंह बेदुर बनाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील सिदरा से जाओ और फातिमा के घर पहुंच जाओ। चलो सिदरा से। फातिमा के घर पहुंचो। अब स्पीड देखिए, जमीन से आसमान की दूरी 500 बरस का रास्ता। पहले आसमान का मोटापा 500 बरस का रास्ता, पहले से दूसरे की दूरी 500 बरस का रास्ता, दूसरे आसमान की मोटाई 500 बरस का रास्ता, दूसरे से तीसरे की दूरी 500 बरस का रास्ता, तीसरे से चौथे की दूरी 500 बरस का रास्ता, चौथे आसमान का मोटापा 500 बरस का रास्ता, पांचवें से छठवें की दूरी 500 बरस का रास्ता, छठवें आसमान का मोटापा 500 बरस का रास्ता, छठवें से सातवें की दूरी 500 बरस का रास्ता, सातवें आसमान का मोटापा
500 बरस का रास्ता, 7वें आसमान के बाद 500 बरस के रास्ते पर मकामे सिदरा, जिब्रील वहां, जिब्रील कहाँ? वहां। और हुसैन रोने का मुकम्मल इरादा बना चुके हैं। अब अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ, हुसैन रोने न पाए, हुसैन रोने न पाए। अब वहां से जिब्रील चले, स्पीड देखिए, अभी हुसैन रोए कि नहीं कि जिब्रील पहुंच गए। और जैसे जिब्रील पहुंचे, हुसैन ने जिब्रील को देखा तो रोने लगे, रोने लगे। रब ने क्या कहा? हुसैन रोने न पाए। अब हुसैन रोने लगे तो जिब्रील ने झोला झुलाया होगा। अरे शेर में नहीं सुनते, जिनको झोला फरिश्ते झुलाते रहे। अब जिब्रील ने झोला झुलाया, शहजादे चुप हो जाओ, क्यों रोने लगे? तो और रोने लगे, तो और रोने लगे तो क्या होगा? जिब्रील ने झूले से हुसैन को उठाया, कलेजे में लगाया और उसके बाद हिलाया डुलाया, शहजादे मैं जिब्रील हूं, रो नहीं, और रोने लगे। अब क्या होगा? जिब्रील फातिमा के घर से हसन इमाम हुसैन को लेकर घर से बाहर निकल गए और काबा पहुंच गए। स्पीड तो आपने देख लिया है ना, काबा पहुंच गए। शहजादा हुसैन, ये है काबा, ये है गिलाफ, ये है अल्लाह की रहमत, ये है रहमतों की बरसात। देख लो काबा की बुलंदी, वो देखो काबा की अजमत, वो देखो काबा का मर्तबा, वो देखो काबा की रौनक, वो देखो काबा की बुलंदी। ये देखो शहजादे मुस्कुराओ, लेकिन हुसैन है। जब तक जिब्रील गिना रहे हैं काबा तो चुप होकर सुन रहे हैं। काबे का गिलाफ देखो, देखकर चुप, देखो अजमत देखकर चुप, देखो रहमत देखकर चुप। जैसे जिब्रील चुप हुए, फिर हुसैन रोने लगे। अब वहां से लेके भागे, मकामे मीना में पहुंचे। कहा शहजादा एक वाकया सुनाता हूं, अब तो चुप हो जाइए। तो हुसैन खामोश हुए। तो जिब्रील ने कहा ये मकामे मीना है, एक बच्चा है, एक बालक है, बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, आंख पर पट्टी बंधी है, बाप हाथ में छुरी लिया है और बाप के आंख पर पट्टी है, बेटा जमीन पर लेटा है, बाप ने छुरी लेकर एक बीता ऊपर बेटे के गले पर रखकर ज़बह करने जा रहा है। आप पहुंच गए होंगे, वो बच्चा कौन है? हजरत इस्माइल है। बाप कौन है? हजरत इब्राहिम खलील है। कहा एक बीता के ऊपर छुरी पहुंची है कि मैं सिदरा पर था। स्पीड देखिए, मैं सिदरा पर था। अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील जाओ पहले जन्नत, वहां से मेढा लो और फिर मीना आओ और मेढे को लेटा दो, इस्माइल को उठा लो, छुरी चले कटे गला, इस्मिला इस्माइल मुस्कुराए, जन्नती मेढा कुर्बान हो जाए। अब बताओ जिब्रील पहले जन्नत, वहां से मेढा लेकर मीना, और छुरी कहां है? गले से एक बीता एक बालिश तो ऊपर। जिब्रील के स्पीड को सोचो तो सोचते सोचते जहन फट जाए। और जिब्रील है कौन? मेरे आपके नबी के दरवाजे का दरबान। ये कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा। जब जिब्रील मेरे नबी के गुलाम है तो गुलाम के स्पीड का ये आलम आकाओं के आका के स्पीड का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा के स्पीड का आलम क्या होगा? अब देखें जिब्रील अमीन ये वाकया सुनाए, सुनते रहे। जैसे जिब्रील चुप हुए, हुसैन रोने लगे। कहा अब भी नहीं मुस्कुराओगे? अब हजरत जिब्रील लेकर बैतुल मुक़द्दस आए। कहा शहजादा ये बैतुल मुक़द्दस है, किबला यही था। आपके नाना मुस्तफ़ा ने नमाज में सोचा मेरा किबला काबा होता, हुक्म अल्लाह का नाजिल हुआ। हालत नमाज में नाना आपके करीम ने अपने आप को किबला की तरफ कर लिया, काबे की तरफ कर लिया। अल्लाह ने उसका काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया। ये सुनकर खामोश रहे।
और फिर रोने लगे। तो हज़रत जिब्रील ने हज़रत हुसैन को पश्चिम की तरफ लेकर गए और पूरी दुनिया का सैर करा दिया। कहा शहजादा देखो अब इसके बाद दुनिया नहीं है, पानी ही पानी है। इसके बाद जुल्मत कदा है, कोहे काफ है, आग का समंदर है, सोने का समंदर है, चांदी का समंदर है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हुसैन रोने लगे तो जिब्रील पूरब की तरफ ले गए, पूरी कायनाते पूरब को घुमा दिया। कहा उसके बाद दक्षिण की तरफ ले गए, उधर घुमाया, उत्तर की तरफ ले गए, सारी कायनात का आपने उनको मुआयना कराया। कहा हुसैन खामोश हो जाओ। हुसैन है कि फिर रोने लगे। तो जिब्रील ने अपना पांव जमीन पर मारा, जमीन फटी, हुसैन को लेकर अंदर चले गए। जब पहली तबक जमीन के अंदर गए तो कहा शहजादा वो देखो सोने का कान, वो देखो अल्युमिनियम का कान, वो देखो पीतल का कान, वो देखो कोयले का कान, वो देखो लोहे का कान, वो देखो चांदी का कान, वो देखो सोने का कान, वो देखो तांबे का कान, वो देखो पेट्रोल, वो देखो डीजल, वो देखो गैस, वो देखो कारून का खजाना जो जमीन में धंस गया था। अजायबात देखो, गरायबात देखो, खुदा की कुदरत देखो, खुदा का खजाना देखो। ये जमीन के अंदर वहां पानी है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ मिट्टी का तेल है, यहाँ गैस है। ये तमाम मनाजिर दिखाया। देखकर हुसैन फिर रोने लगे। फिर दूसरी तबक, तीसरी तबक, चौथी ज़मीन, पांचवी ज़मीन, छठवीं ज़मीन, तहतुस्सरा का कोना कोना, चप्पा चप्पा सब दिखा दिया। हुसैन फिर रोने लगे। जिब्रील ज़मीन के ऊपर आए, अब हवा में लेके प्रवास किया। हुसैन हवा के अक़साम को देखो, ये सांस लेने वाली हवा है, ये हवा वो है। इस हवा को आप देखो, यहाँ जहरीली हवा है जिसको सांप पीता है, बिच्छू पीता है। यहाँ ये हवा देखो पराब गंडा है, ये हवा देखो अजमत वाली है, ये हवा देखो जहाँ से मकनातीसी असर है, यहाँ से ये हवा का तनाव ऊपर की तरफ है और नीचे वाली हवा नीचे की तरफ तानती है। बीच में कोई शय हो, कोई चीज हो तो न नीचे आएगी न ऊपर जाएगी। ऊपर हवा खींच रखा है, नीचे की हवा खींच रखा है, वहीं टंगा रह जाएगा, वहीं मुअल्लक रहेगा। ये सुनकर हुसैन रोने लगे। जिब्रील लेकर ऊपर जाने लगे, पहले आसमान पर ले गए। अजमत हुसैन दिखे, कहाँ ले गए? पहले आसमान पर। शहजादा ये देखो पहला आसमान है, ये देखो सितारों का नाम गिनाता हूँ। ये मरीख है, ये ज़ोहरा है, ये ज़ोहरा है, ये शम्स है, ये कमर है, ये कमर दर अकरब है, ये नहस है, ये साद है, ये सितारों की मंजिल है, सितारों का मकाम है, ये उसका महल है, ये उसका जाए वकूफ है, ये उसका स्टेशन है, ये उसका रफ्तार है। यही तेरा बंदों का, अल्लाह के बंदे बंदियों का मुकद्दर है। ये सितारे की चाल पर है, जब ये चलता है तो आदमी मिट्टी छुए सोना बने, और जब यही सितारा नहस के मंजिल में उलझ जाता है तो बेटी बीमार है, बीवी बीमार है, कारोबार ठप हो गया, जिसके पास पैसा है वही लेकर बैठ गया, जहां जाता वहीं रुसवा होता। यहां तावीज, वहां तावीज, यहां फुकाया, वहां फुकाया, कोई मतलब हल न हुआ। हाँ, अगर इस सितारे मुकद्दर के सितारों को अगर बदलना है तो ये फूंकने वाला क्या बदलेगा, ये बाबा माई क्या बदलेगा। अगर इसे बदलवाना है तो हुजूर सूफिये मिल्लत के निगाह से बदलता है, हुजूर ताजुल शरिया के नजर से बदलता है, मुफ्ती आजम हिंद की करामत से बदलता है, ख्वाजा अजमेरी के करम से बदलता है, गौसे पाक की अता से बदलता है। ये सितारे जो नहस में फंस गया है, अल्लाह वाला निगाह डाल दे तो सेकंडों में सितारा निकलकर हुस्ने साद में पहुंच जाता है। इस सितारों की चाल है। शहजादे देखो, ये कमर चांद है। इस सब को खामोशी से सुन लिया और हुसैन मुस्कुराए नहीं, फिर रोने लगे। कहा या अल्लाह, अल्लाह कहता है हुसैन रोने ना पाए,
हुसैन है कि रोने से बाज नहीं रहते। तो जिब्रील ने दूसरे आसमान पर ले गए, तीसरे पर ले गए, चौथे पर गए। कहा शहजादा ये देखो सूरज की मंजिल है और उसका रुख ऊपर है, पीठ नीचे है, तब इतनी धूप की शिद्दत। और हश्र के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा और उसकी शक्ल नीचे होगी, सीधा हो जाएगा और पीठ ऊपर होगी, तब कितनी जलन और तपिश होगी। हर आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा और उसकी बदबू होगी। हुसैन देखे फिर रोने लगे। तो जिब्रील सफर जारी किया, पहले आसमान, छठवें आसमान, सातवें आसमान, वहां से लेकर चले मकाम सिदरा पर। कहा शहजादा इसके आगे न मैं जा सकता न आप जा सकते। एक वाकया न सुना दूं शहजादे। एक मौका था शबे मेराज की, मैं चला था, आपके नाना चले थे। हम यहाँ पहुंचे, मैं मकामे सिदरा पर ठहर गया, आपके नाना आगे गुजर गए। लेकिन आज आपको नहीं गुजरना है, वो मकाम आपके नाना का है, किसी नबी का भी नहीं है। तो आप यहां से आगे न चलोगे। हुसैन रोने लगे। जिब्रील ने कहा यहीं ठहरो, मैं तुम्हें नजारा कराता हूं। यहां और अर्श के बीच में 70,000 पर्दे हैं। हर एक पर्दे की दूरी दूसरे से 500 बरस का रास्ता है। हुसैन 70,000 पर्दा देखो। पर्दा देखने के बाद वो देखो कलम है, वो देखो लौह है, वो देखो कुर्सी है, वो देखो अर्श है, वो देखो हामिलाने अर्श है, मलाए आला है, जलवाए खुदा है। देख लो। हुसैन देखे फिर रोने लगे। अब जिब्रील सोच में पड़ गए, कोई चीज छूटी तो नहीं कि मैंने ही दिखाया, अब क्या दिखाऊं इनको। तो जिब्रील को बात याद आई, हाँ जमीन पर एक जगह छूट गई, जमीन पर एक जगह छूट गई। तो कहा शहजादे आखिरी और लास्ट एक जगह है, चलिए घुमा देता हूं। जिब्रील मुस्कुराए नहीं, देखा, मतलब इशारा हुआ चलिए। जिब्रील लेके चले, पलक झिपकते करबुन बलाइन पहुंच गए। उसका नाम क्या था? करबुन बलाइन, शकीलुल लिसान, जो जुबान पर सही तौर से ना आए। तो उसको हज़फ करते 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 अहले इल्म ने इतना आसान कर दिया, करबुल बलाइन से करबला हो गया। करबुल बलाइन से क्या हो गया? करबला। जिब्रील लेके पहुंचे करबला। कहाँ लेके पहुंचे? करबला। अब हुसैन को उतार दिया। कहा शहजादा निशान खींच के ये करबला है, यहाँ पर आपका खेमा लगेगा, यहाँ पर आपका खेमा लगेगा। फिर निशान छोटा अंदर बनाया कि यहाँ पर बीमारे ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तरा होगा, यहाँ पर आपकी बीवी शहरो बानो होगी, यहाँ पर उम्मे रुबाब होगी, यहाँ पर बेटी शकीना होगी, यहाँ पर अली अकबर कुरान की तिलावत करेंगे, यहाँ पर कासिम का सजदा होगा, यहाँ पर ज़ैनब की तस्वीर होगी, यहाँ पर आप बैठेंगे और सबको तालीम देंगे करबला के अंदर, यानी अपने खीमे में। फिर उसके बाद निकलिए बाहर, ये वो मकाम है जहां पर अब्बास का दाया बाजू कटेगा, यहां पर बायां बाजू कटेगा, यहां पर मस्कीजे पर तीर लगेगा, यहां पर सर तन से जुदा होगा, यहां पर अकबर गिरेंगे, यहां पर कासिम तड़पेंगे, यहां पर आपके हाथ में अली असगर होगा, जहर में बुझा तीर चलेगा और हल्के अली असगर में पैवस्त हो जाएगा, आपके बाजू को छेद कर तीर निकल जाएगा। ये वो मकाम है जहां पर हुर गिरेंगे, ये वो मकाम है जहां पर पेशराने वकील गिरेंगे। ये सारी चीज़ों को बताया। ये खीमा जल जाएगा, यहाँ पर आपकी बेटी सकीना निकाल कर बैठाई जाएगी, यहाँ पर आपकी बेबी बैठेगी, आपकी बहन बैठेगी और शोहदाए करबला पर जो घोड़े दौड़ेंगे लाश के टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े, टीका बूटी होगी, हाथ अलग होगा, पांव अलग होगा, पसलियां अलग होगी, दिल अलग निकला होगा, कलेजा अलग निकला होगा, आंख के ढेले अलग होंगे, दांत अलग होंगे।
कितने घोड़े दौड़ेंगे उन शोहदाए करबला पर कि घोड़ों के टापों से पसलियां टूट कूट कर पूरे करबला के मैदान में शोहदाए करबला के गोश्त के टुकड़े बिखरे होंगे। और उसके बाद आपके शहादत के बाद इकट्ठा किया जाएगा। उसी जगह का नाम करबला में गंजे शहीदा होगा, जहां शोहदाए करबला के कटे पीटे गोश्त के टुकड़ों को जमा किया जाएगा। और जहां पर आपके खीमे में आग लगाकर आपकी बहन, बेटी और बीवी को जहां रखा जाएगा, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन को बीमारी की हालत में तपते हुए रेगिस्तान जमीन पर मुंह के बल लिटाया जाएगा, इसका नाम शाम गरीबा होगा। ये है शाम गरीबा और ये है गंजे शहीदा। हुसैन है कि मुस्कुराने लगे, हुसैन है कि चेहरा खिल गया। जिब्रील भी सोच में पड़ गए, या अल्लाह तहतुस्सरा, सातों जमीन इसी मुस्कुराहट को तलाश रहा था, ना आया होंठ पर। आसमान पर ले गए, सिदरा पर ले गए, अर्श दिखाया, कलम दिखाया, लौह दिखाया, मलय आला दिखाया, हामिलाने अर्श दिखाया, फरिश्तों की मुकद्दस जमात दिखाया, मकामे सिदरा दिखाया, अजमत दिखाया और हफ्त अकलीम का आसमान दिखाया, चांद दिखाया, सूरज दिखाया, सितारे दिखाए, उसकी रफ्तार दिखाए, महल दिखाए, जाए वकू दिखाए, कमर दर अकरब दिखाया, नहस बताया, लेकिन मुस्कुराए नहीं। और काबा दिखाया, अजमत दिखाई और तमाम दुनिया की शेर कराई। शहजादा शहजादा ये मुस्कुराहट कैसे? तो हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, इतना बेकार आप दौड़े हैं, वो तो हमको पहले से मालूम था, ये लेके आप बेकार दौड़े हैं। एक चीज को देखकर दोबारा देखने में मजा, एक बार देख के फिर देखेंगे नहीं। कहा करबला वो अपना मामला है, मेना में आपने इब्राहिम का मामला सुनाया, तो हम वो हैं कि दूसरों को क्या देखे, अपना देखे। हमारे हुसैन ने मिजाज दिया,